उर्दू पेडागोजी के सिलेबस के मुताबिक तीसरे टॉपिक रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इस ज़िम्न में मैं आपको कुछ अहम बातें बता चुका हूँ, जैसे कि आपका सुनने का किरदार क्या है, बोलने का किरदार क्या है, ये सभी चीज़ें पिछली वीडियो में बताई जा चुकी हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ज़बान के काम क्या क्या हैं वो भी बताया है, और बच्चे बतौर वसीला लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, बच्चे ज़बान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर से मुताल्लिक थे वो भी पिछली क्लास में डिस्कस कराया गया था। अब हम इस चैप्टर से मुताल्लिक जितने भी मारूज़ी सवालात पिछले साल इम्तिहानों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी का चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स चाहिए और सीटेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पर। जब आप 72 75 54 98 90 पर मैसेज करेंगे तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जो कि हमारे नोट्स का होगा। उस सैंपल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा नोट्स कैसा होगा, और आपको उस सैंपल के लास्ट में कुछ डिटेल्स दी गई होंगी, आप उनको फॉलो कर लेंगे तो हमारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल कि ज़बान की चारों महारतों के अलावा किसका शुमार ज़बान की महारत में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़बान की 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, यही ना 4 लैंग्वेज स्किल हैं। अब देखिए इसमें कभी कभार आपको पूछ देता है कि अखज़ी महारत कौन सी है और तख्लीकी महारत कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो लिसनिंग स्किल है और जो आपका रीडिंग स्किल है ये दोनों जो है वो आपकी रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल है, यानी कि अखज़ी महारत है जिसको हम लोग उसूल करने की महारत कह सकते हैं। अगर मैं बोलना और लिखना की बात करूं तो ये दोनों जो हैं वो आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है। ठीक है, जिसको हम लोग तख्लीकी महारत कहते हैं। पूछा जाता है सीधे सीधे कि मिंदरजा झेल में से तख्लीकी महारत कौन सी है, तो दो का जोड़ा बना के कभी कभार ऑप्शन दे देता है, कभी कभार सिंगल ऑप्शन में देता है। जैसे जोड़ा कैसे बनाएगा, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, ठीक है, सुनना, पढ़ना, ऐसे ऑप्शन बनाएगा और पूछेगा कौन रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल यानी कि अखज़ी महारत है। तो याद रखिएगा सुनना और पढ़ना ये अखज़ी है। आप जब सुनते हैं तो जानकारी को अख़ज़ करते हैं, वसूल करते हैं। जब किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो आप जानकारी को भी हासिल करते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं और जब आप लिखते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप तख्लीक करते हैं, यानी कि आप एक्सप्रेस करते हैं। तो याद रखिएगा बोलना और लिखना आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल, सुनना और आपकी पढ़ना ये रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल है। लैंग्वेज स्किल से मुताल्लिक सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे। तो जैसा कि आपने जाना कि ये 4 लैंग्वेज स्किल होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चारों महारतों के अलावा किसका शुमार ज़बान की महारत में होता है। क्या वो गौर व फिक्र की महारत है यानी थिंकिंग की स्किल, या फिर मुताले की यानी कि स्टडी की स्किल, या फिर तख्लीकी यानी कि क्रिएटिविटी स्किल, या फिर तरसीली महारत जिसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। तो चारों महारतों के अलावा तरसीली जो महारत है यानी कि संप्रेषण कौशल, इसका शुमार भी ज़बान की महारत में होता है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। सवाल अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे
एक उस्ताद अपने तलबा से कहता है कि खाने के बारे में मतन पढ़ने से पहले खाने की आदतों अतवार के बारे में अपने दोस्तों से बात करें। टीचर क्या कह रहा है, एक पैसेज पढ़ना है जो कि फूड यानी कि खाने से मुताल्लिक है। तो टीचर क्या कह रहा है कि आप इस पैसेज को पढ़ने से पहले क्या कीजिए, खाना कैसे खाया जाता है, खाना खाने के क्या क्या आदाब हैं, आदत व अतवार क्या है, इस पे अपने दोस्तों से पहले डिस्कशन कर लो। ठीक है, तो अगर टीचर इस तरह कोई भी एक्टिविटी बच्चों से करवा रहा है तो वो क्या करना चाहता है, बच्चों के साथ उनकी बोलने की महारत में इजाफा कर रहा है या फिर मतन को यानी कि पैसेज को बआवाज़ बुलंद पढ़ने के काबिल बना रहा है या पैसेज को समझकर पढ़ने के काबिल बना रहा है या आमोज़गारों की ज़िंदगी के तजर्बात को यानी शिक्षार्थियों के जीवन के अनुभवों को क्लासरूम में आमोज़ी से जोड़ रहा है यानी कक्षा में अधिगम से जोड़ रहा है। जो लर्नर्स हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस को क्या वो क्लासरूम लर्निंग में जोड़ रहा है। तो देखिए, पैसेज है आपका खाने से मुताल्लिक, उसे पढ़ना है, लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले तुम कैसे खाना खाते हो, क्या क्या आदत व अतवार हैं, इस पे पहले डिस्कशन कर लो, ऐसा टीचर कह रहा है। यानी कि ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं बच्चों के, उनको क्लासरूम में आमोज़िश से जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल यह कि बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ, ये जो बोलने की एक्टिविटी है वो कौन सी अच्छी है, जहाँ पे तलबा ज़्यादा बात करते हैं वो, या फिर शिरकत गैर मसाविया यानी बिना भेदभाव के सब जहाँ पे शरीक होते हैं वो, या फिर ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो, या फिर असातिज़ा ज़्यादा बात करते हों। तो बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ पे तलबा ज़्यादा बात करते हों। जब तलबा ज़्यादा बात करेंगे तो उनका जो बोलने की महारत है, स्पीकिंग स्किल है, वो डेवलप करेगी। तो जहाँ तलबा ज़्यादा बातचीत करते हैं वो बोलने की अच्छी सरगर्मी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिंदरजा झेल में से कौन सा समाअत का मेयार नहीं है, यानी सुनने का एक कसौटी और पैमाना क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है अल्फाज की हुदूद की शनाख्त, यानी कि जो वर्ड हैं उनके बारे में उनकी पहचान, या फिर तलफ़ुज़, लबो लहजा, नशेबो फराज और तरन्नुम की शनाख्त यानी कि प्रोनाउंसिएशन, और जो आपका अदा करने का तरीका है, जो उतार चढ़ाव है उसकी पहचान, या फिर इज़्तिराब को नज़रअंदाज करना, या फिर मोहतात रहना मगर नज़रें मिलाने से बचना। तो समाअत का मेयार इन चारों में जो नहीं है वो है मोहतात रहना मगर नज़रें मिलाने से बचना। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल में से कौन सी महारत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है। हमारी डेली लाइफ में हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का ज़रिया कौन सा है, जैसे हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको डिलीवर कैसे करते हैं। तो कौन सी महारत है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है, क्या वो सुनना है। तो सुनना से हम क्या कुछ चीज़ तरसील करते हैं। जब हम कोई अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो हम सुनने से नहीं बल्कि बोलने से करते हैं। यानी कि मेरे अंदर, मैं कहीं पे गया हूँ, मैं मेहमान के तौर पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे पानी मिले, तो ये पानी दो, इसको मैं डिलीवर कैसे करूँगा, इसकी तरसील कैसे करूँगा, बोलूँगा तभी होगी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है बोलना। अगला सवाल यह कि तलबा को मवाद मज़मून और समाअत के मकसद से मुतारिफ़ कराना है। क्या है, कब्ल समाअत सरगर्मी है, या फिर बाद समाअत सरगर्मी है, या फिर समाअत का मुहर्रिक है यानी कि स्टिमुलस है, उद्दीपक है, या फिर दौरान समाअत सरगर्मी है। तो तलबा को मवाद मज़मून और समाअत के मकसद से इंट्रोड्यूस कराना, मुतारिफ़ कराना, ये कब्ल अस समाअत सरगर्मी है। पहला वाला ऑप्शन हमारा
सही जवाब होगा। अगला सवाल कि उस्ताद को चाहिए कि तलबा को नए सियाक में ज़बान को बरतने का मौका फराहम करे, ताकि एक टीचर को चाहिए कि जब नया कंटेक्स्ट आए तो नए कंटेक्स्ट में, नए संदर्भ में, नए सियाक में बच्चों को लैंग्वेज को बरतने का मौका दे, ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका दे। क्यों? ताकि वह, ऑप्शन है, नज़्म ख़्वानी कर सकें और उसे ज़बानी याद कर सकें, या फिर ख़ुद का इजहार कर सकें, या फिर सवालात को सुन सुन कर उनके जवाब दे सकें, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की शायरी और नस्र को समझ सकें। तो तलबा को नए सियाक में ज़बान बरतने का जब हम मौका देंगे तो वो खुद का इजहार कर सकेंगे, आत्माभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो है वो आपका ये है कि मिन दर्जा झेल में से कौन तौसीई समाअत यानी कि एक्सटेंसिव लिसनिंग की मिसाल हो सकती है। अपने दोस्तों को ठीक से सुनना, क्लासरूम में उस्ताद को बगौर सुनना, कुछ मखसूस मालूमात के लिए टीवी चैनल ख़बरों को सुनना, रेडियो ड्रामे सुनना। तो एक्सटेंसिव लिसनिंग की जो मिसाल है वो रेडियो ड्रामे सुनना है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बाज़ बच्चे क्लासरूम में गलतियों के खौफ से नहीं बोलते या बोलने से कतराते हैं, ये रुकावट कैसी है? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासरूम में अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उनको चीज़ें आती है लेकिन वो क्लासरूम में जाहिर नहीं करते, उसको बताते नहीं। ठीक है, गलतियां ना हो जाए, लोग हम पे हंसने ना लगें, मैं गलत जवाब न दे दूं, ये सब सोचते हुए वो बोलने से कतराते हैं। तो ये कैसी रुकावट है? तबई है, नफ्सियाती यानी कि साइकोलॉजी है, या फिर माहौलियाती है, या समाजी है? तो क्लासरूम में गलतियों के खौफ से ना बोलना, बोलने से कतराना, ये नफ्सियाती रुकावट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि क्लासरूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए, क्यों? क्लासरूम में हमें बच्चों को स्टोरीज़ क्यों सुनानी चाहिए? इससे अखलाकियात की तालीम होती है इसलिए, या फिर यह ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है इसलिए, या फिर इससे मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है इसलिए, या फिर इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलता है। तो ठीक ऐसा ही सवाल मैंने पिछली क्लास में कराया था और मैंने जो कुछ अहम पॉइंट्स इस चैप्टर से मुताल्लिक बताए थे उसमें भी एक अहम जानकारी आपको दी थी। क्या थी? कि कहानी सुनाने से बच्चों में तख्लीकियत आती है और यह ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है, एक इकाई के तौर पर क्लासरूम में ज़बान होती है, इसलिए हमें क्लासरूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन होगा। क्लासरूम में हमें अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है, एक्टिंग करते हुए, हाथ के इशारा करते हुए। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। ऐसा करके वो क्या चेक करना चाहता है? एक स्टोरी सुनाया और कहा कि इसको अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करो। तो क्या वो सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत या लिखने की सलाहियत, क्या चेक करना चाहता है? तो वैसे तो CBSE ने इसका जवाब दिया है सुनने की सलाहियत, लेकिन मेरे मुताबिक होना चाहिए बोलने की सलाहियत। ठीक है, ठीक है, CBSE ने इसका जवाब दिया सुनने की सलाहियत, लेकिन मेरे लिहाज से बोलने की सलाहियत क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि अगर बच्चा जो कुछ टीचर ने सुनाया उसको बयान ही सुनाता तो वो सुनने की सलाहियत होती है। अपने लफ्ज़ों में अगर वो सुनाएगा तो कुछ उसमें चेंजेस करेगा, कुछ उसमें तब्दीलियां करेगा और इस तरह से ये आपकी
बोलने की महारत कहलाएगी। इसलिए ज़्यादा मुनासिब जो जवाब है वो बी वाला है। इस पे आपका क्या नज़रिया है, कमेंट करके बताइए।